कोई भी रूप धर लो और जाके इनसे एक बात पूछो। भाई सबको हाथ जोड़कर राम राम। और आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन की सीख पे। आज इस वीडियो में हम एक कहानी देखेंगे। कहानी है कि किस्मत का जो लिखा हो ना, उसने कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ एक ही चीज उस चीज ने मिटा सके है, और वो है अपने कर्म। हम किस टाइप के कर्म करा हाँ, वह चीज तो भलाई मिटा सके है ना, तो और कोई उस चीज ने मिटा नहीं सकता। तो यह कहानी है कि एक बार एक मंदिर था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर था शिव जी का। और उस मंदिर का आगे एक भिखारी और एक भिखारण, दोनों पति पत्नी थे, और वो उड़े भीख मांगा करते और शिव का नाम जपते। हर हर महादेव, हे शिव शंभू, कैलाशनाथ, मतलब इस तरह के नाम वो जपते रहते और लोगों से भीख मांगते रहते। पर उन्हें कोई भीख देता नहीं। लोग देखते इग्नोर कर देते, देखते इग्नोर कर देते। भाई थोड़ी सी दूर पे एक साधु और बैठा करता वहां। वो भाई अपना किसी तक कुछ नहीं मांगता, बस प्रभु भक्ति में लीन रंदा, अपना ध्यान लाए रंदा सारी बार। और लोग उसके आगे मतलब चढ़ावा का ढेर लगा दिया करते। तो एक दिन शिव और पार्वती जी का उस साइड ते जाना हो गया। तो पार्वती माँ ने देखा कि भाई ये जो भगत से किस तरह मतलब शंभु शंभु रटे हैं, किस तरह शिव शिव रटे हैं, और फिर भी मतलब इनकी यह हालत, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत इनकी कंडीशन खराब है। तो उसने उन पर दया आ गई और पार्वती माता ने कहा शिव जी ताई के भोलेनाथ चलो एक बार इन्हें देखा। भोलेनाथ बोले कि रहन दे, बावड़ी के काटेगी, ये ढोंगी हैं, और तू रहन दे, इन दोरे चलने की कोई जरूरत को नहीं। बोला ना, ढोंगी ना लागते, ये तो आपका नाम रटे हैं और भीख मांगे, और फिर भी इन लोग भीख नहीं दे रहे, तो चलो एक बार देखा। भाई जब वो आए तो उनने पार्वती माता ने वो दूसरा साधु भी देखा जिसका आगे चढ़ावा का ढेर लाग रहा है। तो पार्वती ने शिव तही कहा कि भोलेनाथ यो के हो रहे है, देखो ये तो आपका नाम रटने लाग रहे, वो कुछ बोलता ही नहीं, और फिर भी उसका आगे तो मतलब ढेर लगा पड़ा है चढ़ा होगा, और ये बेचारे भूखे मरने लाग रहे हैं। शिव जी ने फिर कही कि रहन दे, ये है इस लायक, ढोंगी है ये। बोला नहीं, मन ने तो डोंगी नहीं लागते। बोला ठीक है, डोंगी नहीं लागते ना, तो एक काम करो, आप जो है ना कोई भी रूप धर लो और जाके इनसे एक बात पूछो। दोनों तो पूछना, मतलब पति पत्नी ते भी और उस साधु ते भी। बोले बताओ क्या पूछना है। बोले इनते आप कहना कि आज तो मैंने मतलब एक अजीब चीज देखी। जब ये पूछेंगे कि अजीब चीज देखी, तो आप बताना कि मन ने देखा कि सुई के नाक में के हाथी घोड़ा की पूरी सेना लिकड़ गई। भाई पार्वती माता ने जाकर न अपना एक साधु का भेष धरया और उनके पास पहुंच गई। जाके पहले भिखारी ताई कही, जो भिखारी और भिखारण थे, दोनों धनी वीर थे, उन ताई कही कि आज तो मैंने जो है ना एक अजीब चीज देखी। वह बोले के अजीब चीज देखी महाराज। बोला भाई मन ने देखा कि एक सुई के नाके में के हाथी घोड़ा की पूरी सेना लिकड़ी। तो वह बोले रहन दो, आप ये बेवकूफ किसी और ने बनाई हो, ऐसा हो नहीं सकता कि सुई के नाके में का हाथी घोड़ा की सेना लिकड़ जाए। तो आप किसी और ने जाकर चलाइयो, आड़े मारते ही मतलब ये बात कहने की कोई जरूरत को नहीं। कोई बात नहीं, उनका जवाब सुन लिया। फिर वो गए पार्वती जी उस साधु दौरे जो ध्यान लाए बैठा था। भाई कई बार बोल लेते तो वो ध्यान मत हटा। जब वो ध्यान मत हटा तो पार्वती जी जो साधु के भेष में थी, उनने कहा कि महाराज आज तो मैंने एक अजीब चीज देखी। वो बोले भाई क्या अजीब चीज देखी बताओ।
बोले मैंने एक सुई के नाके में के हाथी घोड़ा की पूरी सेना लकड़ती देखी। बोले यह तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। अगर मेरा भोला चावे तो हाथी घोड़े की सेना की सुई के नाके में के लकड़ जा सुमेरु पर्वत, सुई के नाके में के लकड़ जा कैलाश पर्वत, वो तो पूरी धरती ने सुई के नाके में के काट दें। तो हाथी घोड़े की सेना तो बिला बहुत छोटी सी बात है, मैं तो मानू इस बात ने देखी होगी। कोई बात नहीं, उनका जवाब लेकर वो पहुंचे शिव जी के पास के भोलेनाथ ने तो ये जवाब दिए। तो शिव जी ने उनको समझाया कि देख लो फिर, उस इंसान को पूरा भरोसा है मेरे में और इनको कोई भरोसा नहीं मेरे में या मेरे नाम में। बस ये अपना पेट भरण खातर मेरा नाम लेने लाग रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। मन ते मतलब इनके मन में कोई भी वो नहीं है कि भाई शिव जी हैं और वो कुछ भी कर सकें। फिर भी माँ तो माँ हो है। तो पार्वती जी बोले कि भोलेनाथ आखिर हैं तो ये आपके बच्चे, कोई बात नहीं, आपका नाम लेने लाग रहे हैं। तो मेरा मतलब मन है कि मैं इन्हें एक एक वरदान दूं ताकि इनकी जिंदगी सुधर जाए। शिव जी बोले बावड़ी ये इस लायक नहीं है, इनकी किस्मत में ही नहीं है, नहीं तो मैं ही दे देता। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हो। बोले ठीक है आप जाकर आजमास लो। पार्वती जी फिर आ गए। तो उस भिखारी और भिखारिन तई कही कि भाई मैं जो है ना तुमने एक एक वरदान दे, तुम कुछ भी मांग सको हो, कुछ भी, लेकिन मांगना बहुत सोच समझ गए क्योंकि वरदान एक है, एक इसके पास और एक तेरे पास, तो दोनों एक एक वरदान कुछ भी मांग सको तुम। बोले ठीक है। पहले भाई भिखारी ने मांगा। भिखारी बोला महाराज मन ने तो जो है ना आप बिल्कुल राजा वर्गे कपड़े पहना दो, राजा वर्गी मेरी काया कर दो और सीधा मने स्वर्ग में भेज दो। उसने कहा तथास्तु। और वो राजा वर्गा हो गया और सीधा उड़ते स्वर्ग में चला गया। फिर आई भिखारन की बारी। उसने कहा भाई बोल इब तू भी, इब तेरा नंबर। तो भिखारन तो रोनी हा मुंह कर रही। बोली महाराज यो क्या करे आपने, इब जब वो ये चला गया तो मैं तो किसके सारे रहूंगी, मन ने तो और कुछ नहीं चाहता। आप एक काम करो, आप जो मेरा पति स्वर्ग में भेजा है आपने सीधा, जो राज्य वर्गा भेष बना के, आप एक तो उसका भेष पहले वर्गा करो और उसने स्वर्ग ते सीधा उल्टा मेरे दौर लियाओ ना, उस बिना मेरी तो जिंदगी कटे को ने। वो साधु ने कहा तथास्तु और वो उल्टा स्वर्ग में थे धरती पे। वो ये हाल भिखारी आला उससे दोहराया बैठा। तो पार्वती अपने मार के माथा का हाथ के इनके तो किस्मत में ही नहीं है, तो वो चले गए। तो ये जो छोटी सी कहानी है ये बस सिर्फ और सिर्फ ये बताने खातिर है कि एक तो हमारे मन में देखो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ढोंग तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा ढोंग और दिखावा चाहे किसी कर्म का ही कर ले, हम कुछ काम करने का, जैसे बालक कोई पढ़ाई करने का ढोंग कर रहा हो, उस तो काम थोड़ी ना चलेगा। दिल ते पढ़ना पड़ेगा, दिल ते कोई भी काम जब हम करांगे हमने करना पड़ेगा। और जब दिल ते करांगे ना, जब भाई हमने उसमें कामयाबी मिलेगी और जब भाई उस चीज का कोई फल मिलेगा। सिर्फ ढोंग और दिखावे थे कोई भी चीज हासिल होनी नहीं है। और किस्मत का लिखा तो देखो खुद भगवान भी नहीं मिट सकते, चाहे वो आपने वरदान दे लो और चाहे किम कर लो। जो किस्मत में है ना वो सिर्फ एक ही चीज तक बदला जा सके है, और वो है अपने खुद के कर्म। और वो कर्म भी
पूरी नीयत और ने लाके जब हम करेंगे, जब बे किस्मत का लिखा बदल सके है, ना तो किस्मत का लिखा बदले नहीं। तो यह छोटी सी कहानी थी। जो आपने बढ़िया लगी हो तो भाई कहानी ने लाइक कर दियो, और अगर आपने इसमें कोई कमी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइयो कि भाई इसको और बढ़िया इस तरह कराया जा सका था। हम पूरी कोशिश करेंगे इस कहानी ने और बढ़िया बनाने की। आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें आपका जो सुझाव होगा उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आप नए हो और कहानी पसंद आई तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपने जल्दी मिल जा।